प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका दोबारा से स्वागत है। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 09 है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लें कि इससे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं। लेक्चर नंबर 8 में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, एग्जाम्पल्स थे, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के आधार पर। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आधार पर हमने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। उसमें एक हमने न्यूमेरिकल कराया था कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कीजिए। इसको आपको ज्ञात करना था। आपने स्टार्ट किया था, फॉर्मूला लगाया था सिंपल सा, लैम्डा बराबर h/√2m के, या आप इसको ऐसे भी 2m/e। ठीक है, अगर कल हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। इनके साथ साथ हमने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था कि उसका प्रयोग कब होता है। जो फॉर्मूला था hc/√k ब्रैकेट में k प्लस 2m0c²। एक इक्वेशन, ये तीनों ही डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये कब है गतिज ऊर्जा के लिए, ये कब है जब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि कोई भी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी हो, वो इतने वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इतने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। और अगर ये बोलते कि गतिज ऊर्जा, जैसे इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 08 में हमने ऐसा ही एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी थी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा दे रखी थी, तो हमने फिर इसका फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ये दोनों है एक ही चीज़, लेकिन थोड़ा सा कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए अलग अलग यूज़ कर लिए। गतिज ऊर्जा के लिए, ये वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने के लिए, और ये क्या है आपका, ये कौन सा केस था, ये स्पेशल केस था, हमने बताया था। ये क्या था कि जब क्या हो, गतिज ऊर्जा का मान उस कण की ब्राह्म द्रव्यमान ऊर्जा या ब्राह्म ऊर्जा से बहुत कम हो। ब्राह्म ऊर्जा से कम हो, तब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तब हम इस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। अब इसी आधार पर कुछ न्यूमेरिकल और हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कपड़ा की तरह ये कपड़ा। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक MeV ऊर्जा का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, एनर्जी का होता है। मेगा का मतलब बिंदु 10⁻⁶ जो है उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक MeV गतिज ऊर्जा के लिए, एक MeV गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन के लिए, पार्टिकल भी तो पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ या सहचारी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो ये। ठीक है, चलिए लिख लीजिए पहले क्या क्या दिया है, आंसर में सॉल्व करेंगे। गिवन दैट
दिया गया है, क्या दिया गया है, गतिज ऊर्जा दी गई है, कितना है, AME 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले अब डी ब्रोगली आपको वेवलेंथ दी गई है, आवेशित कण है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको ज्ञात करनी है और गतिज ऊर्जा दे दी गई है। तो सबसे पहले आप यही कंफ्यूज होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। जैसे अभी फॉर्मूला का H/√2m वाला लगाया जाए, या लैम्डा बराबर HC/√k + 2m0c², ये लगाया जाए, या फिर लैम्डा बराबर H/√2m भी लगाया जाए। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज आप होंगे कि इस क्वेश्चन में हल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा। देखिए जरा, ये फॉर्मूला कब लगा देंगे को हम देख लेते हैं पहले। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, ये फॉर्मूला लगाया जाता है जब क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि कोई भी आवेशित कण है या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, उसमें ये लिखा जाए कि इतने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। उस कंडीशन में आप इसको लगाएंगे, तो इसमें तो ये लगने वाला नहीं है। ऊपर वाला देखिए, अब इसमें आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, कि ये और इनमें से ये लगेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं। जी देखिए, क्योंकि प्रोटॉन ये जो फैक्ट है, एक तथ्य है, इसको हमने पहले लिखाया है, लेकिन आज हम दोबारा यहाँ पर लिखा दें। प्रोटॉन के लिए ब्राह्म ऊर्जा m0 इसकी वैल्यू कितनी है, मैं लिखा चुका हूँ आपको 939 MeV, ये फैक्ट है। m का मान रख दीजिए 1.67 × 10⁻⁻27, और c का मान क्या था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों के मान रखेंगे, हल करेंगे, तो लगभग कितना मिलेगा आपको 939 MeV, इतना आपको मिल जाएगा। अब ब्राह्म ऊर्जा कितनी है और गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1 MeV, तो अतः स्पष्ट है, क्या चीज क्लियर है कि 1 MeV इज मोर लेस देन m0c²। क्लियर, मतलब कि जो इसकी गतिज ऊर्जा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसकी ब्राह्म ऊर्जा m0c² यानी कि 939 MeV से बहुत कम है। और जब बहुत कम होती है किसी भी आवेशित कण की, जब गतिज ऊर्जा उसकी ब्राह्म ऊर्जा से बहुत कम होती है, तो उससे संबंधित डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है, लैम्डा बराबर H/√2m। क्लियर, ठीक, तो चलिए यूज कर लीजिए। अतः डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए H/√2mk का प्रयोग होता है। तो mk का प्रयोग, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, मैं हटा दूँ इसको, आप इसको नोट कर लेंगे, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, वैल्यू रखिए,
10⁻⁻, के कितना दिया गया है, 1 MeV दिया गया है। तो 1 का मतलब तो हटा दीजिए, कोई m का मतलब पहले आप तोड़िए इसको 10⁻⁶ में, और EV यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ये वैल्यूज में। थोड़ा सा इसको हल्का सा सोल्व कर लेंगे और बाकी आप लोग इसको हल कर लेना। क्या जाएगा 3.2 इंटू 1.67 -27 है, -19 है, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻9 7 हो जाएगा 16, 2 और 3 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका -46। इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग लैम्डा बराबर 3.2 इंटू 1.67, ऊपर ले जाओ इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा बाहर निकल के प्लस का 23 आ जाएगा। ठीक है, वो प्लस इसको आप जब हल करेंगे, इसको देखो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 2.87 इंटू 10⁻⁻14 मीटर और 2.87 इंटू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर आ रहा है। तो नोट कर लेंगे आप, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि बी बोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन की लाइन में देखिए बी बोल्ट, इसमें अब क्या कह रहा है, बी बोल्ट कह रहा है ना। बोल्ट का मान दिया है, मान नहीं दिया कि 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट, ये नहीं दिया, केवल क्या बोला है बी बोल्ट। विभवांतर बी बोल्ट विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन कण के लिए बी बोल्ट विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या कहता है। यहाँ पर देखो बी बोल्ट, ध्यान से समझिए, बी बोल्ट का मतलब यहाँ पर जैसे अब 2 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, उसकी जगह यहाँ पर क्या दे दिया, एक वैल्यू आपको बी ही दे दी है। ठीक है, तो उसके लिए पूछा है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, और वो कितना बता रहा है, इसको सिद्ध करना है। कितनी होती है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 2.8 √b एंगस्ट्रॉम होती है। सिद्ध करना है आपको, बी बोल्ट विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 0.286 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, यहाँ पर लिखिए सिद्ध कीजिए कि बी बोल्ट विभवांतर से त्वरित, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, त्वरित प्रोटॉन कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये आ गया, सॉल्व कीजिए इसका। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पता है पहले से, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। क्लियर, यही तो होगा ना, सीधा सा उसने दे दिया 2MeV। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है केवल, और कुछ नहीं करना है, मान रखने पर। मान रखेंगे
लैम्डा बराबर एस 6.6763 या 64 कुछ भी लग सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2। मास कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये किसका मास ऑफ द प्रोटॉन mp। ठीक है, और E का मान रख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और आ जाएगा B, क्योंकि B वोल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। इससे पहले जो एक MeV के लिए बात हो रही थी वहाँ पर एक का मतलब वोल्टेज कितना था, एक था, B का मान कितना था, एक। यहाँ पर B का मान कुछ नहीं दिया, B दिया तो क्या रख दिया हमने, B रख दिया। ठीक है, ये आ गया। इसको हल कर लेंगे तो देखो, जब आप इसको हल करेंगे तो वही आंसर आपको मिलेगा, ये तो सेम ऊपर रहेगा। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, क्या रहेगा, लैम्डा बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट बी तो रहेगा। इसको आप देखो 27 और 19 कितना होता है, 27 19 वापस कितना हो जाएगा 46 और बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, है ना। और उसको ऊपर पहुँचाओ तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 23, बाहर आ जाएगा माइनस का, अब भी आधा, ऊपर जाएगा तो प्लस का। क्या बचा यहाँ पर 3.2 इंटू 1.67 और इंटू में आ जाएगा आपका बी। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, दिखाई दे रहा है इसमें पूरा, हाँ ठीक है। तो लैम्डा क्या जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 7 हटा माइनस पावर कितनी आ जाएगी 23। यहाँ पर कितना बचेगा, देखो इधर 7 बचा, 7 और 4 क्या बचेगा 11, ठीक है, वो भी माइनस, ओके, अपॉन ये जो वैल्यू है इसको एक तो ऐसे करके लिखो, अलग अलग करके 3.2 इंटू 1.67। इसको जब आप हल कर लोगे, इसे जब आप हल कर लेंगे तो वही मिलेगा जो आपको सिद्ध करना है, 0.286 अपॉन अंडर रूट बी, और इधर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका, तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है, दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बी वोल्ट विभवांतर से, है ना, इसको लिखेंगे विभवांतर से त्वरित। अब यहाँ पर अल्फा कण के लिए पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया, अल्फा कण के लिए। बी वोल्ट विभवांतर से त्वरित अल्फा कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य या सहचारी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य या सहचारी तरंगदैर्घ्य, है ना, एक ही बात है। करना है, ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए।
याद आ गया, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या अल्फा कट के लिए बात हो रहा है ना, डी ब्रॉगली संबंध से। डी ब्रॉगली संबंध से, डी ब्रॉगली रिलेशन कौन सा, बी बोल्ट के लिए ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दिया ना, क्या दिया, बी बोल्ट विभवांतर, क्या जाएगा 2 MeV, क्या जाएगा आपका 2 MeV। अच्छा प्रोटॉन के लिए देखेंगे इसको, प्रोटॉन के लिए थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। देखिए क्या जाएगा, लैम्डा बराबर H अपॉन H, तो कौन सभी के लिए, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, कुछ भी हो वो सब के लिए सेम रहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन हो। यहाँ थोड़ा चेंज होगा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं, उसके बाद फिर अल्फा के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। तो और ये हमने क्यू की जगह क्या लिख दिया, ई की जगह क्या लिखते हैं, QP लिख दिया, और ये V सेम है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश की बात हो रही है, ठीक है। और अब चूँकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान और अल्फा कण के द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान और अल्फा कण के द्रव्यमान में, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि m अल्फा बराबर 4 × MP, m अल्फा बराबर कितना है 4 × MP। और आवेश की बात करें, जहाँ ये लिख दें m अल्फा क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान है, m अल्फा क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान, हवा चल रही है, m अल्फा क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है। और इसी प्रकार Q अल्फा की बात करें, Q अल्फा यानी अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 × QP, इसके बराबर होता है 2 × QP के बराबर होता है ना, क्योंकि इसको आपको पता है अल्फा कण का सिंबल क्या होता है 2He4, अल्फा कण का सिंबल क्या होता है 2He4, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। तो अब इसमें ये जो है, अब इसी समीकरण को हम अल्फा कण के लिए लिख लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण डाल देंगे 1, तो समीकरण 1 अल्फा कण के लिए लिखने पर, ठीक है, इसको लिख लेंगे, समीकरण 1 अल्फा कण के लिए लिखने पर। इसको लिख लेंगे, ठीक है। एक सेकंड है ना, एक सेकंड, ठीक है। देखिए अब समीकरण 1 से अल्फा कण पे लिखेंगे, तो इधर पे इसको साफ कर देना, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कपड़े से। देखिए जरा, तो अब इसमें लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा H अपॉन √2m अल्फा Q अल्फा × ये तो आ जाएगा, ठीक। अब चूंकि आपने रिलेशन यहाँ निकाला है, तो क्या रिलेशन निकाला है, लैम्डा बराबर H अपॉन √2 क्या आ जाएगा, m अल्फा में कितना आ जाएगा 4 × 4MP, और Q अल्फा में क्या आ जाएगा 2
क्यू पी और इंटू बी का सेम रहेगा। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट। देखो क्या आ जाएगा, 2 और 2 क्या आ जाएगा 4 और 4 और 16 हो जाएगा, ये 16 एम पी क्यू पी और ये वी। और लैम्डा बराबर एच 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा आपका एम पी क्यू पी और ये आ गया आपका बी। लैम्डा बराबर एच अपॉन 4 कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्यू पी, मास ऑफ वो प्रोटॉन पर चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू -19 इंटू बी, इसे रहेगा। और इसकी वैल्यू देंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 46 आएगा, तो ऊपर कितना बाहर आएगा तो 23 और ऊपर जाएगा तो प्लस का 23 हो जाएगा, प्लस का 23। और यहाँ जो बचेगा वो लेते हैं 1.67 इंटू 1.6 इंटू आ जाएगा ये बी। जब आप इसको हल करोगे, देखो जरा ध्यान से इसको नोट कर लेना पूरा। जब आप इसको हल करेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट बी, अंडर रूट ये आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको नोट कर लीजिए, सब दिखाई दे रहा है ना क्लियर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, और ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये आपको सॉल्व करना है। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर, और ये जो फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसी के आधार पर है, तो ये मैं दूंगा आपको और इसको आपको सॉल्व करना है। और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप मुझे, या कॉलेज को हमने जो नंबर दिया है आपको 9888032225, ये जो कॉलेज का हमने व्हाट्सअप नंबर जो आप लोगों को दिया है, इस पर आप सेंड कर सकते हो इसका सॉल्यूशन। चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके सेंड कर सकते हो, और नहीं अगर करने का इस नंबर पे भी दे सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, ये कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर है, बोल रहा हूँ। कॉल भी कर सकते हो आप, उसमें अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए जरा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही हवा में, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही हवा में कण के या धूल के, ठीक है, चल रही हवा में धूल के 1 मिलीग्राम, धूल या रेत बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, चल रही हवा में रेत के या धूल के 1 मिलीग्राम कणों के लिए, 1 मिलीग्राम कणों के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्ञात कीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने कराए हैं। 1 मिलीग्राम कणों के लिए डी ब्रॉगली
तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। ये एलिमेंट देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए इसको। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही हवा में धूल या रेत के 1 मिलीग्राम कणों के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य या डी ब्रॉगली वेवलेंथ या सहचारी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करके हमें भेजने या मेरे नंबर पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।